और हम शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से लखनऊ से जो आ रही है मेयो हॉस्पिटल से, जहां पर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। हॉस्पिटल प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिसके बाद एक नोटिस चस्पा किया गया और जिसमें कहा गया कि 20 मिनट में पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जाए, जिसके बाद परिजन परेशान हो गए, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, जिसके बाद परिजनों से बोल दिया गया कि अपने मरीज को यहां से कहीं भी ले जाएं और समय सीमा 20 मिनट की दी गई। जिसके बाद जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। एक तानाशाही फरमान जारी किया गया इस हॉस्पिटल की तरफ से, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और परिजन इधर उधर भटक रहे हैं, वो करें तो क्या करें। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं मेयो हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल ने एक नोटिस चस्पा किया, जिस पर लिख दिया कि जो भी पेशेंट हैं वो यहां से जा सकते हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गई है। और ऐसे में जो परिजन है वो परेशान हो गए हैं, वो करें तो आखिर क्या करें। लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से हॉस्पिटल का रवैया है वो भी एक अपने आप में शर्मनाक है। एक तानाशाही वाला फरमान है, तुगलकी फरमान है कि आप अचानक से परिजनों को मना कर देते हैं कि ऑक्सीजन खत्म है, आप 20 मिनट में कहीं भी जा सकते हैं। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां कांग्रेस नेता लल्लन का सरकार को ट्वीट है। मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म करने को लेकर यह ट्वीट किया गया है। सीएम योगी से मामले में दखल देने की मांग की गई है। इंसानियत बची हो तो लोगों की सुनिए, मदद करिए, यह ट्वीट में कहा गया है। लखनऊ के कांग्रेस नेता लल्लन का सरकार को यह ट्वीट है। मेयो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन खत्म हुई उसको लेकर सरकार को यह ट्वीट किया गया है। सीएम योगी से मामले में दखल देने की मांग की गई है, ताकि जो मरीज हैं उनकी जान बचाई जा सके। और ट्वीट में ये लिखा गया है, इंसानियत बची हो तो लोगों की सुनिए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ गए हैं। सफी, कितनी बड़ी शर्मनाक खबर है ये कि अचानक से हॉस्पिटल प्रशासन बोल देता है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है, 20 मिनट की समय सीमा है आपके पास। ऐसे में परिजन करें तो क्या करें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये मामला मेयो हॉस्पिटल का सामने आया है, लखनऊ का प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। जब जो परेशान जो मरीज लखनऊ आता है तो उसको सबसे पहले मेयो हॉस्पिटल नजर आता है। और जो आज कारनामा मेयो हॉस्पिटल के द्वारा किया गया है कि एक पर्ची चिपका दी जाती है हॉस्पिटल के बाहर और कहा जाता है 20 मिनट में जो हॉस्पिटल है उसको खाली कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो चुका है। मरीजों का ये सुनकर बुरा हाल था, रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि और अपने परिजन को अपने सामने मरता हुआ देख रहे थे। फिलहाल प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है। आनंद फानन में केजीएमयू में फिलहाल ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वो पहुंचा दी गई है। अब वहां पर फिर से एक बार जो ऑक्सीजन का काम था वो शुरू कर दिया गया, ऑक्सीजन लेवल पूर्ति कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, प्रशासन इसका संज्ञान बाद में लेता है। पहले जब आदमी मरने लगता है, जो जनता मरने लगती है, उसके बाद फिर प्रशासन को होश आता है कि आज एक ट्रेन भेजी बोकारो जा रही है। आज जब ट्रेन बोकारो भेजी जा रही है ऑक्सीजन के लिए, क्या इससे पहले 1 साल पहले जो महामारी आई थी उससे पहले भी ऑक्सीजन का मंगवा सकते थे, ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकते थे। तो जिस तरीके से लगातार प्रशासन अभी की स्थिति जानना चाहेंगे, अभी की स्थिति क्या प्रशासन ने मेयो हॉस्पिटल को ऑक्सीजन भेज दी है। बिल्कुल, प्रशासन ने केजीएमयू द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति करा दी गई है। मेयो हॉस्पिटल में अब ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। जी, कुल मिला के वहां इस वक्त जो मरीज एडमिट हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, आनंद फानन में जब ये खबर दिखाई गई है चैनल पे हमारे, तो खबर का संज्ञान तो कह सकते हैं के न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सफी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, जहां पर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। हॉस्पिटल प्रशासन मरीजों को, जो परिजन उनको बोल देता है अपने पेशेंट लेकर जाए, जिसके बाद सरकार इस चीज को संज्ञान में लेती है और तुरंत वहां ऑक्सीजन भेजी जाती है। लेकर तोड़ती नहीं हूँ, हॉस्पिटल वाले नहीं तोड़े हैं, मैं तोड़ी हूँ। क्यों निकाल रहे हो यहाँ से? पैनल में हमारे पापा, ऐसा नहीं है कहीं में इलाज नहीं हो रहा। आप ये बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रॉपर सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन। क्या कर रही है? ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन। क्या कर रही है? 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 क्या कर रही
ऑक्सीजन की कमी से निकाल रहे हैं। हाँ जी, ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, हम रोड पे ऑक्सीजन लाएंगे, कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? निकालो, क्यों निकालो? रोड पे लेके जाइए। कहाँ मेरी मम्मी एंट्री की पेशेंट है, रोड पे ऑक्सीजन देंगे। लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जिसके चलते कई मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं सरकार ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होने का दावा कर रही है, लेकिन देश के अलग अलग अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता में डालने वाली हैं। सुबह की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर संवाददाता शिवम पांडे और मोहम्मद समी ने इसका जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमें राजधानी लखनऊ के किंग मेडिकल सेंटर पर जिसे कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। यहाँ पर कोविड के मरीजों को जो है इलाज चल रहा है। लगातार यहाँ पर मरीजों का जो है आना लगा हुआ है। अंदर मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा है। जो यहाँ पर सबसे बड़ी कमी नज़र आई थी, इसके पहले भी हम यहाँ पर आए थे। डॉक्टर का यहाँ जो डॉक्टर हैं अभय सिंह, उनका कहना था कि ऑक्सीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा किल्लत थी और वो किल्लत कहीं ना कहीं अभी भी नज़र आ रही है। कुछ पेशेंट के यहाँ अटेंडेंट है, उसको लेकर भी देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है। कि हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में ही अटेंडेंट खड़े हैं, ना ही टिकट है, ना ही कोई ग्लव्स वगैरह है, और लोग ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर प्रेमाइसेस में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का जो है पैदा कर सकता है और संक्रमण को बढ़ाने में खतरा और ज़्यादा ऊपर हो सकता है। कैमरा पर्सन रिजवान के साथ शिवम पांडे के न्यूज़ इंडिया लखनऊ। लखनऊ में ऑक्सीजन की भारी किल्लत से कोरोना मरीज मर रहे हैं। ऑक्सीजन लेने की जुगत में लोगों की भारी भीड़ मुरारी फिलिंग सेंटर पर उमड़ रही है। अस्पतालों को ऑक्सीजन दी जा रही है तो वहीं प्राइवेट सिलेंडर वालों के हाथ खाली हैं। कई घंटों से लाइन में लगे लोग, ऑक्सीजन मिलेगी भी या नहीं कुछ पता नहीं। ऑक्सीजन लेने की जुगत में भारी भीड़ मुरारी फिलिंग सेंटर पर मौजूद है। प्राइवेट सिलेंडर वालों के हाथ खाली, ऑक्सीजन की आस में लोग रात से लाइन में लगे हुए हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम के निर्देश पर ऑक्सीजन की उपलब्धता तत्काल बढ़ाने के लिए लखनऊ से टैंकर ट्रेन से बोकारो भेजे जा रहे हैं। बोकारो से ऑक्सीजन भरकर टैंकर ट्रेन के द्वारा लखनऊ आएंगे। ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सड़क और ट्रेन दोनों मार्गों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाई रोड भी मुरादाबाद से पुलिस सुरक्षा में लखनऊ टैंकर लाए जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये ऑक्सीजन टैंकर है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन टैंकर है ये मालगाड़ी पर लोड हो चुका है। अब ये यहाँ से बोकारो के लिए जा रहा है और लगभग 16 घंटे की जर्नी होगी। ये वहाँ पर जाएगा, वहाँ से जो लिक्विड है ऑक्सीजन का फिर वहाँ से भरकर वापस लखनऊ में आएगा, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। आम जनता को काफ़ी मृत्यु हो चुकी है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने से, ऑक्सीजन की पूर्ति न हो पाने से। तो ये हम आपको दिखा दें कि टैंकर पूरी तरीके से जाने के लिए तैयार है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर ACS होम अवनीश अवस्थी भी यहाँ पर मौजूद थे, जो कि यहाँ का जायज़ा लिया। उन्होंने देखा कि किस तरीके से तैयारियाँ हैं। अब ये पूरी तरीके से जाने के लिए तैयार है। 3 टैंकर जो हैं वो सवार हैं यहाँ पर जाने के लिए और पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है ऑक्सीजन मंगाने की, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी जो है वो सामने आ रही है और ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी मृत्यु दर भी बढ़ चुकी है। अब देखना होगा जिस तरीके से सरकार ने ये कदम उठाया है, क्या कुछ सामने निकल कर आता है और किस तरीके से ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी हो पाती है, जो ऑक्सीजन की पूर्ति सरकार करा पाती है। राजधानी लखनऊ से सफ़ी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। ये कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के टैंकर ट्रेन पर चढ़ाकर जहाँ सप्लाई पॉइंट है वहाँ से ऑक्सीजन मंगा सकें। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन इसको रेलवे के सहयोग से किया जा रहा है। आज शाम तक एक ट्रेन रवाना करने की कोशिश होगी, जिससे कि हम लोग झारखंड से और बंगाल की अन्य प्रदेशों से ऑक्सीजन को ला सकें। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं बाराबंकी की, जहां बाराबंकी डीएम का तुगलकी फरमान आया कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर के वैक्सीन नहीं दिए जाएं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के मालिक इस फरमान से परेशान हैं। अस्पताल में 11 बच्चों की लगी है जिंदगी दांव पर। डीएम बाराबंकी का फोन नहीं उठ रहा है।
सफेदाबाद में जहाँ यहाँ पे ऑक्सीजन फैक्ट्री हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सारंग फैक्ट्री है। यहाँ पे काफी मात्रा में लोग एकत्रित हैं, ये सिर्फ ऑक्सीजन लेने आए हैं। आप दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि लोगों की काफी मात्रा में भीड़ है। लेकिन आज सुबह डीएम साहब और एसपी साहब ने ये आदेश जारी किया है कि जो हम कहेंगे, जिसको हम परमिशन देंगे, उसी को गैस दी जाएगी। लोग अपने घरों में इसको ऑक्सीजन लेके अपने घरों में मरीजों को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे प्लांट में गैस पूरी तरह मौजूद है, लेकिन जो आज फरमान जारी हुआ है वो फरमान कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। अभी आप हमारे साथ यहाँ पे एक और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई, आपका नाम क्या है? आमिर नाम है। आप क्या अवध चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हूँ और पहले परसों से मेरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गई थी। आखिरी सिलेंडर मेरे पास बचा हुआ है और दो बच्चे वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, सीपैप पर पड़े हुए हैं और प्री मेच्योर एक किलो के 800 ग्राम के बच्चे हैं हमारे यहाँ। ये बुरी स्थिति है कि मैं क्या बता दूँ। हर जगह जरूरी है, लेकिन यह है कि अब लखनऊ के लोग अभी आके गाड़ी से लखनऊ के हॉस्पिटल वाले प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ से लेके जा रहे हैं। बाराबंकी वालों को बाराबंकी में ही गैस नहीं मिल पा रही। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इतनी बड़ी बुरी स्थिति है। अगर मान के चलिए 2-4 घंटे में ऑक्सीजन नहीं हो तो ब्लास्ट हो जाएगा हमारे हॉस्पिटल में। फिर उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, मुझसे कोई मतलब नहीं। कितने बच्चे होंगे? इस टाइम करीब 13 बच्चे हैं हमारे हॉस्पिटल में, जिसमें से 11 के ऊपर ऑक्सीजन लगी है और सब 1 किलो के बच्चे हैं प्री मेच्योर। अब इसके लिए भयानक स्थिति है कि सरकारी तंत्र ही जिम्मेदार होगा, मैं थोड़ा कुछ कर पाऊंगा उसके अंदर। ये रोज नया नियम आता है इसके अंदर। ये थे अवध चिल्ड्रन के हॉस्पिटल के डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि 11 बच्चे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं दी जा रही जो प्राइवेट में भर्ती है। और यहाँ पे कोई प्रशासन का आदमी मौजूद नहीं है कि शासन की जो बता सके कि आदमी गैस किस तरह मिलेगी। डीएम साहब की अगर बात की जाए तो डीएम साहब फोन नहीं उठ रहा है उनका। लोग मिला रहे हैं, लोग परेशान हैं। यहाँ पे जिसको आदेश दिया जा रहा है उसी को मिल रही है, या प्राइवेट या हाई सोर्सेज वाला आदमी जो जिसका हाई सोर्सेज है वो आके लेके जा रहा है। बाराबंकी से के न्यूज के लिए रजिस्ट्री। प्रदेश में लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। सीतापुर में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यहाँ सब ऑल इज वेल है। सीतापुर में कोविड को लेकर विभागीय दावों की सच्चाई जानी तो जो तस्वीरें और लोगों का दर्द कैमरे में कैद हुआ वो देखकर यकीन मानिए आप भी खौफजदा हो जाएंगे। सीतापुर जिला अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाए जाने के बाद रोजाना बड़ी संख्या में कोविड के मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। कोविड अस्पताल होने के चलते आम लोग और नॉन कोविड मरीज भी नहीं आते हैं। सिर्फ कोरोना का इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल पहुंचने पर मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि अस्पताल में कोरोना इलाज के नाम पर सिर्फ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में है। क्या हुआ है? हम कल पेशेंट को अपने लेके आए थे, हमारे ताऊ जी हैं, इनको हम कल लेके आए थे और इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 2 दिन से बुखार आया था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो रात में लेके आए। रात से अभी तक इनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं। हम एक ऑक्सीजन के लिए चिल्लाते रहे, यही बोलते रहे कि गाड़ी आई है, गाड़ी उतर रही है, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, और पेशेंट की जान चली गई। वहीं दमोह जिले से ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट का एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लूटने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है। अब इसमें कोई करे भी तो क्या करे। शासन प्रशासन तो दमोह में चुनाव कराने में व्यस्त है। फिर चुनाव के दौरान यदि किसी की जान जाती है तो जाए, किसी को ऑक्सीजन दवाओं की कमी आती है तो आए। पहले चुनाव कराए जाएंगे, बाद में कोरोना महामारी से निपटा जाएगा। जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना से जंग जीतने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव में व्यस्त उनका महकमा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से कोसों दूर नजर आ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट करते ये लोग बेबसी और लाचारी में ऐसा करने को मजबूर हैं क्योंकि उनका कोई अपना अस्पताल में कोरोना से जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहा है। अगर शासन प्रशासन ने चुनाव से ऊपर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को रखा होता तो शायद आज हम ये तस्वीर ना देख रहे होते। तो समूचे प्रदेश की बात करें या समूचे देश की बात करें, सभी जगह ये भयावह स्थिति है जहां पर लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन की कमी है। हमारे साथ कई सारे संवाददाता जुड़ गए हैं।
अभिषेक सिंह हैं प्रमुख संवाददाता लखनऊ से, सीतापुर से अबरार अली हैं, रजा सिद्दीकी हैं बाराबंकी से, गोरखपुर से अनुराग श्रीवास्तव और संवाददाता अजीत सिंह दिल्ली से हैं। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। लखनऊ में इस वक्त मौजूदा व्यवस्था जो है, हॉस्पिटल जो है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इस वक्त ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है? अभिषेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? अभिषेक के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम अभिषेक के पास वापस आएंगे। अभिषेक, हम जानना चाहेंगे इस वक्त लखनऊ के हालात कैसे हैं, जो वहां स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो इस वक्त कैसी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ देर पहले की एक तस्वीर और एक वाकया बताना चाहूंगा आपको, जिसपे हमने प्रमुखता से दिखाया भी कि कैसे लखनऊ के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल ने अपने अस्पताल के बाहर एक नोटिस चस्पा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पास ऑक्सीजन की फर्दर सप्लाई यानी अग्रिम सप्लाई नहीं है, लिहाजा वहां जितने भी मरीज भर्ती हैं वो 20 मिनट में दूसरे अस्पताल शिफ्ट हो जाएं या अपनी वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं देख लें। तो ये आलम आ गया है एक बड़े अस्पताल का, एक बड़े प्राइवेट अस्पताल का, जहां पर सालों से इलाज चलता रहा होगा, सालों से वहां पर लोग आते हैं, लेकिन आज वहां पर बाहर नोटिस चस्पा हो गया है। और ये हालात लगभग सभी अस्पतालों के हैं, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से, ओवरफ्लडेड पेशेंट्स आने की वजह से व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हालांकि अभिषेक, इस खबर को के न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद सरकार ने संज्ञान में लिया और वहां पर ऑक्सीजन भेज दी है। हालांकि अब तक ऑक्सीजन वहां पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी स्थितियां ठीक नहीं है। बात करें सरकार की, सरकार बोल रही लखनऊ से खाली टैंकर बोकारो जाएंगे, फिर बोकारो से ऑक्सीजन आएगी, लेकिन तब तक काफी समय लग सकता है। मौजूदा स्थिति कैसी है? बहरहाल स्थितियां अस्पतालों की बात की जाए जहां पर ओवरफ्लड पेशेंट्स पहुंच गए हैं और व्यवस्थाएं लिमिटेड थी। एक काल हमने इससे पहले भी देखा था कोविड का, जब इस तरह की अव्यवस्था या इस तरह की भयानक परेशानियां नहीं दिख रही थी, तब सरकार ज्यादा एक्शन मोड में थी, तब इंतजाम को लेकर के बड़े इंतजाम किए गए थे। चाहे वो अगर आपसे बताएं कि ट्रेनों को ही आइसोलेशन सेंटर्स में तब्दील किया गया था, कई सारे ऐसे स्कूल थे, कॉलेजेस थे जिन्हें आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील किया गया था, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। लेकिन इस बार सबसे अहम बात यह है कि सरकार को यह महसूस ही नहीं हो पाया कि कैसे कोविड इतना विस्फोटक तरीके से सामने आएगा। वजह मौसम रही हो, वजह लोगों की लापरवाही रही हो। पिछले अगर 10 दिनों की बात करें, लखनऊ के हाल लगातार खराब होते जा रहे थे। क्या सरकार पहले ही फैसला नहीं ले सकती थी? जिस तरह से अब ये ऑक्सीजन बाहर से मंगाई जाएगी, ट्रेनों के द्वारा या फिर बाई रोड जाएंगी ट्रेन ऑक्सीजन लेने, ये व्यवस्था क्या एक हफ्ते पहले जब शुरुआती दौर में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी उस वक्त नहीं की जा सकती थी? देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये कोई महसूस नहीं कर पा रहा था कि जो केसेस इतने ओवरफ्लडेड हो गए हैं, मॉर्टेलिटी रेट जिस तरह से बढ़ा है, उस तरह की कंडीशन भी खड़ी हो जाएगी। एक बड़े अस्पताल को क्या, लखनऊ में जितने बड़े अस्पताल हैं वहां लगभग ऑक्सीजन सिलेंडर्स की परेशानियां होंगी। बड़े पैमाने पर कालाबाजारी शुरू हो जाएगी, लोग स्टॉक कर रहे हैं और वो लोग जिन्हें जरूरत है वो स्टॉक कर रहे हैं, चाहे वजह डर ही हो उनके पीछे कि कहीं उनके किसी परिजन को, किसी दोस्त को, किसी परिवार के सदस्य को जरूरत ना पड़े, वो कहीं से स्टॉक कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो ये बहुत बड़ी परेशानी निकलकर सामने आ रही है। अव्यवस्थाओं के पीछे कहीं ना कहीं जनता का बड़ा रुख भी है, और वो लापरवाही आज इस कोविड बीमारी के रूप में सामने आती हुई नजर आ रही है कि कैसे कोविड पहले भी था, कोविड खत्म ही नहीं हुआ था। लेकिन सरकार जब अभिषेक सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अभिषेक सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। अगर बात करें बेडों की, कहते हैं वो बेड बढ़ा दिए गए हैं, बेडों की समस्या नहीं है। लेकिन जो जमीनी स्तर पर हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं हमारे पास, परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनके पास बेड नहीं है, उनको एडमिट नहीं किया जा रहा। यहाँ सूत्रों के हवाले से भी बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं जो सच में कागजी तौर पर सामने नहीं है। तकरीबन 5000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है ICCC पे, इंटीग्रेटेड कोरोना कमांड सेंटर पर तकरीबन 5000 लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो वेटिंग में है अभी।
जिनके लिए इंतजाम नहीं हो पाया, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है जी। तकरीबन 5000 ऐसे लोग हैं 24 घंटे में। ये हालात राजधानी लखनऊ के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिफिलिंग स्टेशंस की कहानी हमने देखी है। पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि रिफिल स्टेशंस के बाहर 5-5 थाने की फोर्स लग रही है, यानी जितनी लाइनें हैं उससे ज्यादा पुलिसकर्मी दिख रहे हैं कि वहां पर किसी तरह का उपद्रव ना मचे। 24-24 घंटे लोग लाइनें लगा रहे हैं वहां पे। तो क्या सरकार अभिषेक ऐसा नहीं कर सकती, जो बड़े बड़े हॉल हैं, होटल्स हैं, वहां पे बेडों की व्यवस्था बढ़ाई जाए, वहां पे जो इक्विपमेंट्स हैं, हेल्थ इक्विपमेंट्स, उनको वहां पहुंचाया जाए ताकि लोगों को कम से कम बेड तो मिल सके? जी हाँ, बिल्कुल। अब जरूर ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कल राजनाथ सिंह जो सांसद भी हैं अक्षम, उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर डीआरडीओ से ऑक्सीजन की बात कही है। एक ट्रेन बाकायदा यहां से जा रही है जिसमें बड़े सिलेंडर्स होंगे, कूपे बनाए जाएंगे, ऐसे जो बड़े तादाद में ऑक्सीजन कैरी कर पाए वो लखनऊ आएगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं अब जी अभिषेक, हम वापस आपके पास आएंगे, हम वापस आपके पास आएंगे। दिल्ली चलेंगे, अजीत से जानने की कोशिश करेंगे। हम अजीत के पास आएंगे, उससे पहले एक दर्शक जुड़ गए हैं, नंदिनी गोरखपुर से। नंदिनी, अपना सवाल कीजिए। नंदिनी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी 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 बिल्कुल सर, सुन पा रहे हैं। जी कहिए अपनी बात। सर, गोरखपुर की अव्यवस्था इतनी ज्यादा है, सुबह से पेशेंट लेके हम घूमते रह गए, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हेल्पलाइन नंबर, कोई भी गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर, कोई भी सर किसी भी तरह की कोई भी पिक करने के लिए कोई तैयार नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बेड नहीं है, कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे गृह जनपद के हैं और स्थिति इतनी भयावह है कि यहाँ पर हमें सुविधा कोई नहीं मिल रही है। बाकी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की क्या हाल होगी? जी शुक्रिया नंदिनी अपनी बात कहने के लिए। हम वापस चलेंगे दिल्ली अपने संवाददाता अजीत के पास। अजीत, इस वक्त अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सबसे भयानक स्थिति है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, आने वाला समय बहुत खतरनाक और बहुत भयावह परिणाम हो सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से मदद मांगी गई है, केजरीवाल ने मदद मांगी, केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया और ऑक्सीजन की सप्लाई का वायदा भी किया। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन की लगातार कमी आ रही थी और जो बेड थे उसके भी कमी थी, जिसकी वजह से केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगा था और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि हम वो सारी चीजें देंगे दिल्ली को, दिल्ली वासियों को। अभी जीटीबी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाया गया है और लगातार एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी ऐसा बताया जा रहा था कि 12 घंटे तक के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो तमाम कवायदे शुरू है, ऑक्सीजन जो है दिल्ली के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली में, इसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल बैठकें भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में बेड की कमी को जो है पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से मदद मांगी जा रही है और केंद्र सरकार जो है एकदम सकारात्मक तरीके से दिल्ली सरकार के साथ काम कर रही है और दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी है। लेकिन इस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है स्थितियां और भी नाजुक बने। जिस तरह से यूपी सरकार ने खाली टैंकर भेज रही बोकारो, वहां से ऑक्सीजन आएगी जिससे ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, क्या दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल, ऐसी कोई कोशिश की गई है? देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जिस तरीके से ऑक्सीजन की लगातार कमी आ रही थी तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो है वापस आएंगे अजीत के पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। तो 4, कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और आज हम जो जमीनी स्तर पर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, इस पर ही अपने सभी संवाददाताओं जो अलग अलग शहरों पर मौजूद हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं। हम सीधा चलेंगे गोरखपुर, जो सीएम योगी का गृह जनपद भी है। हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव वहां मौजूद हैं, तो सीधा अनुराग आपके पास आएंगे। सीएम का गृह जनपद है गोरखपुर, वहां हालात कैसे हैं? जी आपको बता दें कि हालात एकदम काबू हो चुके हैं, क्योंकि आपको याद दिला दूं वो 2017 ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की एक साथ मौत हुई थी, और अभी भी वो दिन दूर नहीं है जब ऑक्सीजन से भी लोग मरेंगे। और आपको बता दें कि 24 घंटे में आज जो है 20 लोगों की मौत होना एक छोटी बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन की लापरवाही, ये बेड की लापरवाही, अस्पतालों की लापरवाही जो है, जो 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। जी वहां पे जो ऑक्सीजन की कमी है, क्या उसको किसी तरह पूरा किया जा रहा है? कहीं बाहर से ऑक्सीजन पहुंच रही गोरखपुर? क्योंकि सरकार ने बोला है जहां जहां स्थिति विकराल है वहां हम ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ऑक्सीजन भेजने में कामयाब हो रहे हैं। फिलहाल तो देखा जाए कि ऑक्सीजन की कमी गोरखपुर में है, लेकिन वहीं जिम्मेदारों से बात करने पर पता चला है कि 3 से 4 दिन में एक ऑक्सीजन का खेप जो गोरखपुर तक पहुंच जाएगा। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों तक भी वो ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। जी तो फिलहाल जो बेडों की किल्लत हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, उसमें कमी आई है या अभी भी लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे? देखिए, जब सरकारी अस्पतालों द्वारा जब कोविड का इलाज किया जा रहा था तो बेडों में कमी थी, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बेडों की कमी पहले से ही है। और जो बाहरी मरीज आ रहे हैं, जो बिहार से मरीज आ रहे हैं, जो गोरखपुर से सटे जिलों से मरीज आ रहे हैं, उन्होंने जो है उनकी वजह से जो पूरे सरकारी अस्पताल के बेड भर चुके हैं। आपको बता दें कि जो निजी अस्पताल है, अब जो आके 3 से 4 दिन में जो निजी अस्पताल है वो आगे आए हैं और कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं। ये कोरोना का इलाज करने में 3-4 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आगे आए हैं, और अब बेडों की संख्या धीरे धीरे जो है बढ़ेगी। बिल्कुल कह सकते हैं बेडों की संख्या बढ़ेगी, लोगों को राहत पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। हम सीधा चलेंगे बाराबंकी, अपने संवाददाता रजी सिद्दीकी के पास। रजी, बाराबंकी में भी आंकड़े पिछले विगत दिनों से बढ़ते जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है वहां पर स्वास्थ्य की? रजी, सुन पा रहे हैं आप हमें? रजी के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। हम अजेंद्र चौहान के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं। अजेंद्र, कैसे हालात हैं इस वक्त ताज नगरी आगरा के? देखिए, ताज नगरी आगरा की अगर बात की जाए तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आज की अगर हम बात करते हैं तो 600 के आसपास कोरोना के नए पेशेंट मिले हैं। 3500 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 200 से ऊपर यहाँ मौत हो चुकी है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो और यहाँ जो आगरा प्रशासन के अधिकारी हैं वो भले ही कहे जा रहे हो कि ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन आज हकीकत ये है कि जो सिलेंडर ऑक्सीजन का 300 रुपए में बिकता था, आज ना तो वो 3000 में है, ना वो 5000 में है। जो अस्पताल कोविड अस्पताल घोषित कर दिए गए हैं, उन अस्पतालों में भी ऑक्सीजन नहीं है। अगर बात की जाए आगरा में जो तमाम अभी 4 से 5 हॉस्पिटल कोविड के बनाए गए थे, लेकिन आज जमीनी हकीकत यह है कि वहाँ बेड कैपेसिटी तो 40 है, लेकिन कोविड के मरीज मात्र 12 है, और उन बात को रखने में भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं डर रहा है, क्योंकि कुछ घंटे के लिए ही ऑक्सीजन बच रही है। इस हॉस्पिटल में 17 से 20 उमेश मेरठ से हम वापस आएंगे आपके पास। अजेंद्र, उमेश अपनी बात कहिए। नमस्कार साहब। जी नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कोरोना का महामारी का है, उसका मेन कारण ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो लापरवाह हो गई है। गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है।
स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल निकम्मा हो चुका है। वो मरीजों को ध्यान नहीं दे रहा, वैक्सीन चोरी हो रही है, सिलेंडर चोरी हो रहे हैं, फिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है हमारी ये समझ में नहीं आ रहा। और सरकार की मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही है और प्रशासन भी नहीं देख रहा है, केवल इलेक्शन में लग रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। बिल्कुल उमेश, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं और हम कोशिश करते हैं इस मंच के जरिए आपकी बात सरकार तक पहुंचे और लोगों को राहत मिले। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उमेश सुरेश कानपुर से। उससे पहले नंदिनी के पास चलिए। नंदिनी एक दर्शक गोरखपुर से फिर से जुड़ गई। नंदिनी, अपनी बात कहिए। नंदिनी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी 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 बिल्कुल सर। जी नंदिनी इस तक हमारी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, वापस चलेंगे। सुरेश कानपुर से जुड़ गए। सुरेश, अपनी बात कहिए। सर सुरेश सिंह बोल रहा हूँ। जी सुरेश। कोई जवाब नहीं दे रहा। अब जहाँ कंप्लेन कर चुके, कहीं से कुछ नहीं जवाब बोलते, बताए कोई बता नहीं रहा। जी हेलो। जी जी, हम सुन रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। सर हम लखनऊ से नीलमत्ता बोल रहे हैं। जी। हमारे नीचे हम लोग कोविड है, तीनों लोग, हमारा लड़का सुरेश सिंह, अंकुर सिंह और सरना सिंह। इसे से कम हो जा रहा है। सब जगह हम कंप्लेन कर चुके, कहीं से कोई जवाब नहीं दे रहा। लोग उनको भी उठाते बोलते हम देखते देखते मैसेज करेंगे, कोई कुछ नहीं रिस्पॉन्स दे रहा। ऑक्सीजन लेवल 85 से कम हो गया। जी, हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा। हर जगह ये हालात बने हुए हैं। के न्यूज एक मंच देता है ताकि आपकी बात हमारे जरिए लोगों तक पहुंचे, हुक्मरानों तक पहुंचे और आपकी सुनवाई हो। तो लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हम वापस चलेंगे अपने संवाददाता अजेंद्र के पास, आगरा। अजेंद्र, आगरा की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जैसा आप बता रहे हैं, ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो चुकी है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही, कालाबाजारी हो रही, लेकिन एक तरफ सरकार ये बात कहती है कि ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, हम जहां जहां स्थिति खराब हो वहां ऑक्सीजन हम पहुंचा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी लगातार है। सबसे बड़ी समस्या ये देखने के लिए मिल रही है कि प्रशासन ने कोविड अस्पतालों के लिए ही प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई की जारी रखने की बात की, लेकिन बड़ी समस्या जो अस्पताल नॉन कोविड हैं, जो नॉन कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं, समस्या आ रही है कि उनके लिए तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑक्सीजन कोविड मरीजों के इलाज करने वाले अस्पतालों के लिए है, लेकिन सवाल उठता है कि वो हॉस्पिटल जो नॉन कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन कहां से आएगी। लेकिन हकीकत में कोविड अस्पताल के अंदर भी अगर सच्चाई देखी जाए तो तमाम हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर भरपूर सप्लाई नहीं है। सप्लाई मिल तो रही है लेकिन उतनी नहीं जितनी की वहां प्रॉपर मिलनी चाहिए थी। अगर आगरा की बात करते हैं तो तमाम लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर भटकते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे परिचित के साथ कहीं ना कहीं अपनी सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट को भर्ती कर दिया जाए। तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहां 40 से 45 की कैपेसिटी है, लेकिन मरीज वहां भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ये मामला भी एक दिन पहले का ही है कि हॉस्पिटल में जगह होने के बाद भी लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ वेंटिलेटर नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि एक अस्पताल में 7 से 8 वेंटिलेटर एक बड़ी समस्या है। अगर वेंटिलेटर नहीं होंगे तो फिर वो एडमिट नहीं कर सकते, लेकिन सरकार दावा करती है बेड मौजूद है, हम बेड बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो इससे बिल्कुल जुदा है। एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, के कुमार, अपनी बात कहिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब सारे कोरोना से ही मर रहे हैं ये जितने भी पेशेंट हैं? जी हाँ जी। और जो वैसे और इस वक्त सीधे हम दिल्ली ले चलेंगे जहां पर जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं। केंद्र में जिस राज्य में भी ऑक्सीजन बनती है वो उस राज्य की नहीं होती। वैसे भी ऑक्सीजन को लेके बड़ा स्पष्ट है भारत में कि भारत सरकार, केंद्र सरकार ऑक्सीजन को कंट्रोल करती है। राज्य कोई भी हो, जिस राज्य में भी ऑक्सीजन बन रही है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार का अधिकार नहीं है ऑक्सीजन पे। केंद्र सरकार बताती है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, कितना कोटा मिलेगा। ये हमेशा से ये होता रहा है। कोविड के दौरान ये स्थिति और गंभीर हो गई क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स लगातार तेजी से बढ़े और दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली के अपने पेशेंट्स बढ़े और आसपास के राज्यों से काफ़ी पेशेंट्स आके दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, तो उसमें अचानक दिल्ली में बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ी है ऑक्सीजन की।
हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ऑक्सीजन सप्लाई करना केंद्र और राज्य सरकार की मिलकर जिम्मेदारी है। हमने केंद्र सरकार को कई बार लिखा कि दिल्ली के लिए जो 378 मैट्रिक टन का कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए, उसको बढ़ा के 700 मैट्रिक टन कर दिया जाए। हमारी ज़रूरतें यहाँ पहुँच गई हैं, लगभग यहाँ पे पहुँच गई हैं, लेकिन अभी उस दिशा में भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो हम फिर से भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना से लड़ाई पिछले 1 साल से पूरे देश ने मिलकर लड़ी है। राज्य सरकार अपने दम पे नहीं लड़ सकती, केंद्र सरकार अपने दम पे नहीं लड़ सकती, कोई सोसाइटी, कोई इलाका, कोई कॉलोनी अपने दम पे नहीं लड़ सकती। सबको मिलके लड़ना है और अभी तक सब मिलके ही लड़े हैं। तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने लगातार अभी तक सहयोग किया है, हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा उसी भावना के साथ, जिसके साथ हमेशा सपोर्ट किया है केंद्र सरकार ने, उसी भावना के साथ दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया जाए। क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में जो करीब अभी 18,000 पेशेंट्स भर्ती हैं, मैं अस्पतालों में गया हूं, मैं खुद जाके वार्ड्स में मिला हूं लोगों से, उसमें दिल्ली के भी लोग हैं, यूपी के लोग भी हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, उसमें यहाँ तक कि राजस्थान उत्तराखंड से आए हुए लोग भी हैं, बहुत सारे, हर अलग अलग नॉर्थ इंडिया के तो कई राज्यों से लोग हैं। सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये बात केवल दिल्ली या दिल्ली के लोगों की नहीं है, बात देश की है। देश कोरोना से लड़ रहा है, तो इसमें किसी एक राज्य को उस तरह से ना रखें और दिल्ली का कोटा बढ़ते हुए पेशेंट्स के हिसाब से बढ़ा दें। ये हमारी विनती है केंद्र सरकार से। जैसे और राज्यों को ऑक्सीजन जा रही है, वैसे ही दिल्ली को भी ऑक्सीजन बढ़ी हुई मिले। पहली बात तो ये है। दूसरी कि जितना कोटा है उस कोटे की ऑक्सीजन को आने में प्रॉब्लम हो रही है। आज फिर से शाम को अस्पतालों में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने की आशंका है। अभी अभी मेरे पास में रिपोर्ट आई है कि कई अस्पतालों में जिनमें दिन में ऑक्सीजन का संकट हो गया था, वो इसलिए हो गया था क्योंकि फरीदाबाद के एक प्लांट से जहाँ से ऑक्सीजन आनी थी, वहाँ पर हरियाणा के एक अधिकारी ने जाके दिल्ली के लिए जाने वाले या किसी और राज्य के लिए जाने वाले ट्रक्स को रोक दिया और कहा कि केवल वहाँ से अब हरियाणा के लिए ऑक्सीजन निकलेगी। जब केंद्र सरकार को तय करना है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिले, तो फिर राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे राज्यों के कोटे में, दूसरे राज्यों को जाने वाली ऑक्सीजन में इस तरह से दखल करें। तो हमारा केंद्र सरकार से ये भी निवेदन है कि अगर एक बार आपने कोटा फिक्स कर दिया तो वो कोटा मिले भी वहाँ बढ़ते हुए क्राइसिस के बीच कोई राज्य उसमें दखलंदाजी ना करें आपस में। ये आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने। इसमें भी केंद्र सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि आज इंटरवीन करने के बाद फिर फरीदाबाद के उस प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन अभी चली है, ये तो चल गई। कल भी इसी तरह की प्रॉब्लम हुई थी। मोदी नगर के पास के एक प्लांट से दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन आनी थी, वो नहीं आई, देर रात तक जब नहीं आई और वहाँ से निकली नहीं, तो हमें फ़ोन करना पड़ा। केंद्र सरकार के एक बहुत सीनियर मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बहुत प्यार के साथ, और मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली उसमें मदद भी की। उनकी मदद के बाद फिर मोदी नगर से दिल्ली ऑक्सीजन आई। तो अगर एक एक ट्रक को राज्य सरकार को खोजना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा, उसमें केंद्र सरकार से इंटरवेंशन करानी पड़ेगी, तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर केंद्र सरकार ये भी जिम्मेदारी निभाए कि जिस राज्य को जितना कोटा मिला है, उस राज्य को उतने कोटे की ऑक्सीजन लेने की पूरा अधिकार है। दूसरे राज्य, जिस राज्य में वो फैक्ट्री है, वो राज्य अपना अधिकारी भेज के उसको रोके ना। तो हरियाणा में आज हुआ, कल उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऐसा कहीं और भी हो सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, देश भर में इस वक्त संकट चल रहा है, हम समझते हैं, और राज्यों की भी ज़रूरत है, लेकिन एक बार दिल्ली का जितना कोटा केंद्र सरकार ने फिक्स कर दिया, वो कोटा सुनिश्चित कराने में राज्यों के बीच में भी आपस में खींचतान ना रहे, इसको लेके भी केंद्र सरकार भूमिका निभाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जिनका साफ कहना है दिल्ली में इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। उन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि ताकि जो कोटा है उनका ऑक्सीजन का, दिल्ली का, वो बढ़ाया जाए ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिल सके और लोगों को जो ऑक्सीजन की किल्लत है उसका सामना ना करना पड़े। और एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, रवि दिल्ली से। रवि, अपनी बात कहिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आप फोन काट देते हैं, तो मैं ये जानना, सारे कोरोना से मर रहे हैं इसमें? हेलो जी, हम सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सारे कोरोना से मर रहे हैं। जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें कह सकते हैं ज्यादातर जो मौतें हो रही हैं कोरोना के कारण ही हो रही हैं।
ये सारी मतलब टोटली जितने भी हैं। जी शुक्रिया रवि। एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कुलभूषण दिल्ली से। कुलभूषण, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? शायद कुलभूषण से हमारा संपर्क टूट गया है। तो कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लोगों में दिक्कतें हैं, लोग परेशान हैं। एक दर्शक और जुड़ गए हैं लखनऊ से, खान अपनी बात कही जी। सरकारी आंकड़े तो कोरोना दिखा रहे बहुत कम है, जो हकीकत जमीनी है उसमें बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है। और ये ऑक्सीजन कमी सरकार को पहले सोचना चाहिए, सरकार कहाँ है, सरकार क्या कर रही है। सरकार के जो आंकड़े देखते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके बातें धरे के धरे रह जाते हैं और जनता पढ़ाई कर रही है। जी शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए। लगातार कोरोना के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति भयावह बनी हुई है। एक और दर्शक दिल्ली से जुड़ गई हैं, उषा अपनी बात कहिए। हाँ जी, मेरी बात ये है, मोदी जी से एक बीमारी इतनी फैली हुई कोरोना की, और आज ही निपटारा करना चाहिए किसानों का। उनकी मांगे मान के उनको घर भेजना चाहिए। अगर किसान भी कोरोना के हो गए तो फिर मोदी जी क्या करेंगे जी? उनकी ये मांग। शुक्रिया। एक और दर्शक अजय जुड़ गए हैं लखनऊ से। अजय अपनी बात कहिए जी। जिस तरीके से पूरे यूपी में लगातार ये सब महामारी फैली हुई है, उस तरह उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रही है, जिसका खामियाजा सीतापुर के सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी झेल रहे हैं। देर रात एक अवर अभियंता की इलाज ना मिलने से मौत हुई है, उसके अलावा कई कर्मचारी। बहुत शुक्रिया आपकी बात कहने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। टीएस मिश्रा और मेयो हॉस्पिटल को केजीएमयू ने ऑक्सीजन दी है। केजीएमयू ने दूसरे अस्पतालों को ऑक्सीजन की मदद की है। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज को 70 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। मेयो अस्पताल को भी 10 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं। इसके पहले के न्यूज़ ने इस खबर को दिखाया था, जहां पर मेयो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसके बाद केजीएमयू ने दूसरे अस्पतालों को मदद की है। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज को 70 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। वहीं मेयो अस्पताल की बात करें तो उसको 10 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं। अस्पताल से शिफ्ट 8 गंभीर रोगियों को भर्ती भी किया गया। तो सरकार की तरफ से ये मदद की गई है टीएस मिश्रा हॉस्पिटल में और मेयो अस्पताल में। ये दोनों ही प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जहां पर सरकार ने ऑक्सीजन फौरी तौर पर पहुंचाई है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेयो अस्पताल को 10 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं केजीएमयू हॉस्पिटल की तरफ से। वहीं टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज को 70 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। तो सरकार ने फौरी तौर पर मदद की है। साथ ही साथ 8 गंभीर मरीज जो थे उनको भी भर्ती किया गया है। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टीएस मिश्रा हॉस्पिटल और मेयो हॉस्पिटल के प्रशासन जो अस्पताल का, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद की गई सरकार की तरफ से। जहां टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज को 70 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए, वहीं मेयो हॉस्पिटल को 10 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए हैं। केजीएमयू ने इन दोनों ही अस्पतालों की मदद की। साथ ही साथ जो मरीज थे कोविड के, उन कुछ मरीजों को भी भर्ती किया है। 8 गंभीर मरीजों को भर्ती भी किया गया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर से मदद भी पहुंचाई गई है केजीएमयू की तरफ से, जिसमें टीएस मिश्रा हॉस्पिटल शामिल है और मेयो हॉस्पिटल शामिल है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केजीएमयू की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर की दूसरे हॉस्पिटलों को मदद की गई ताकि लोगों की जान बचाई सके। एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से।
लखनऊ की पूरी खबर। मेयो हॉस्पिटल और टीएस मिश्रा हॉस्पिटल को केजीएमयू ने ऑक्सीजन भेजी है। और इसी खबर पर सीएमएस जुड़ गए हमारे साथ एसएस संखवार जी। संखवार जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से सरकार ने मदद की है प्राइवेट हॉस्पिटल की ताकि लोगों की जान बचाई जा सके? ये हमारे यहाँ तो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है, उनके यहाँ नहीं थी ऑक्सीजन, सरकार की ओर से डायरेक्शन में से आए थे, तो हमारे उच्च अधिकारियों की अनुमति के बाद वहाँ सहायता की गई ताकि लोगों को सहायता मिल जाए और जान बच सके। जी, तो क्या संखवार जी आगे भी ऐसी मदद केजीएमयू की तरफ से की जाएगी या प्रशासन की तरफ से की जाएगी? है तो जहान है, सभी के लिए इक्वली है, बराबर है, तो सहायता करना सबका परम कर्तव्य होना चाहिए। केजीएमयू इसके लिए हमेशा अग्रसर रहा है और जरूरत पड़ेगी तो जरूर सहायता करेगी। जी, शुक्रिया संखवार जी हमसे जुड़ने के लिए। तो केजीएमयू ने दूसरे अस्पतालों की मदद की है। हमारे साथ संखवार जी जुड़े हुए थे, उनका भी कहना है कि आगे भी ऐसी मदद की उम्मीद है कि जहां भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं शासन की तरफ से मदद की जाएगी। लगातार अस्पताल जो हैं वो ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन लखनऊ में टीएस मिश्रा और मेयो हॉस्पिटल को केजीएमयू ने ऑक्सीजन दी है ताकि जो लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके। एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, गुलशन जुड़ गए हैं दिल्ली से। गुलशन, अपनी बात कहिए। हेलो जी गुलशन। सर, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, आज श्री रामचंद्र जी भगवान जी का जन्मोत्सव है। हेलो जी जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप, बोलिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा था, श्री रामचंद्र भगवान जी का जन्मोत्सव है, भगवान हमें इस आस्था से निकाले बाहर। पर मैं ये कहना चाह रहा था सर, मैं ना मेरी जॉब चली गई है सर, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं बाल बच्चे जा रहा हूँ, तो मेरे को सर आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, सुन पा रहे हैं आप। सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, आपके चैनल में या कहीं भी मेरे को सर एक नौकरी चाहिए सर, मेरे बाल बच्चे जा रहा हूँ, मेरे को कोई नौकरी देने वाला नहीं है सर। मैं कहता हूँ भगवान से इस आपका से सबको बाहर निकाले सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं भगवान से कि आपकी मदद हो। हम वापस आएंगे अपने इस मुद्दे पर जहां लगातार ऑक्सीजन की किल्लत तमाम जगह बनी हुई है, प्रदेश में सभी जगह ऑक्सीजन और बेड्स की कमी है। हम सीधा चलेंगे अपने संवाददाता अबरार अली के पास, सीतापुर। अबरार, सीतापुर का इस वक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? अबरार, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, सीतापुर की अगर बात करें, वहां पे कैसे हालात हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? सीतापुर की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ के हालात बढ़ते। अबरार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अबरार, शायद तकनीकी रूप से कोई खामी है, अबरार की तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। वापस चलेंगे, अजीत सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अजीत, अभी अभी डिप्टी सीएम जो हैं मनीष सिसोदिया, उनका कहना है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार से उन्होंने गुजारिश की है कि जो कोटा है दिल्ली का ऑक्सीजन का, उसे बढ़ाया जाए। हम बाद में आएंगे अजीत के पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जिला जज को इलाज ना मिलने का मामला सामने आया है। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, अस्पताल प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। सीएमओ ने पनकी थाने में दर्ज कराई है एफआईआर। नारायणा कोविड हॉस्पिटल के मालिक अमित नारायण पर यह केस दर्ज किया गया है। नारायणा कोविड हॉस्पिटल के मालिक अमित नारायण पर केस दर्ज किया गया है। कोरोना होने के चलते जिला जज आरपी सिंह अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की अव्यवस्था को देख भड़क गए जिला जज, जिसके बाद सीएमओ से मालिक बोला अस्पताल सील कर मुझे जेल भेज दो। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला जज को इलाज ना मिलने का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। सीएमओ ने पनकी थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई है।
नारायणा कोविड हॉस्पिटल के मालिक अमित नारायण पर यह केस दर्ज किया गया है। नारायणा कोविड हॉस्पिटल के मालिक हैं अमित नारायण, जिन पर यह केस दर्ज किया गया है। कोरोना होने के चलते जिला जज आरपी सिंह अस्पताल पहुंचे, जहां व्यवस्थाएं देखने को मिली, जिसके बाद वो भड़क गए और सीएमओ से मालिक ये बोला, अस्पताल सील कर मुझे जेल भेज दो। कानपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला जज को इलाज न मिलने के बाद ये मामला सामने आया है। सीएमओ ने पनकी थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई है। नारायण कोविड हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। अमित नारायण उसके मालिक हैं, जिनके ऊपर केस दर्ज कराया गया है। जिला जज को जब इलाज नहीं मिला, जिसके बाद सीएमओ ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। कोरोना होने के चलते जिला जज अस्पताल पहुंचे थे, जहां अव्यवस्थाओं को देखकर वो भड़क गए। इसके बाद सीएमओ ने एफआईआर दर्ज की है अस्पताल मालिक के खिलाफ। कानपुर से ये खबर बता रहे हैं, जहां जिला जज को इलाज न मिलने का ये पूरा मामला है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधक पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जुड़ गए हैं। सुनील जी, किस तरह से देखते हैं इस खबर को? देखिए, खबर की बात नहीं है, बात यहाँ पर पूरा एक जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो बयां कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करानी पड़ी है। खुद सीएमओ को, जो उसने जब आज उनको ये व्यवस्था देखी, खुद जिला जज को जब आप वो लेकर के अस्पताल पहुंचे थे, वहां पर जिला जज को लेकर जैसे वो जा रहे थे, तो वहां के हालात देख करके जिला जज समझ गए कि क्या स्थिति है। जब उनके साथ ये हालात हैं तो दूसरी जो आम जनता होगी उसकी क्या स्थिति होगी। और मजबूरी में सीएमओ को, जो सीएमओ लोगों का फोन उठाने में कतराते थे, लोगों ने अपने फोन बंद कर लिए थे, आज उस सीएमओ को अंततः सीएमओ को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये नारायणा हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, ये चाहे ये हो, चाहे रामा हॉस्पिटल हो या शहर का कोई भी अस्पताल हो, सब के सब एकदम पूरी तरीके से आम जनता के लिए नकारा साबित हुए हैं। और ये पूरी तरीके से आम जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कहने को तो अस्पताल है, लेकिन किसी कब्रिस्तान से कम, अगर इनको कब्रिस्तान भी कहा जाए तो ये वाकई में इसके लिए बिल्कुल ठीक होगा। ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये कब्रिस्तान से भी ज्यादा बदतर हालात हो चुके हैं इन अस्पतालों के। और इनके सबसे सीधा इनका जो इसका जो दोषी है वो सीधा जिले का सीएमओ है और जिले के डीएम है, जिन्होंने इनकी हालात को इस बदतर स्थिति में पहुंचा दिया कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, किसी के भी आदेशों को इन अधिकारियों ने ताक पर रख करके आम जनता की सेहत से खिलवाड़ किया। और जिसके चलते आम जन रोज एक तो नहीं बल्कि 10 से 15 लोग एक दिन में अस्पताल में मर रहे हैं। इसका सीधा एक मामला है कि जो इंजेक्शन है वो दिए नहीं जा रहे हैं, जो वहाँ पर व्यवस्था है, व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नकारापन किया जा रहा है, जिसके चलते आमजन मर रहा था। और आज जब ये सीएमओ की पोल तब खुली, जब वो खुद जिला जज यहाँ जब कोरोना संक्रमण। सुनील जी, सीएमओ तो फोन नहीं उठाते, लेकिन जब जिला जज का मामला सामने आया तो वहां पर वो केस करने पहुंच गए। लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए क्या ये आगे ऐसा कुछ करेंगे? बड़ी बात यह है कि अब हमें लगता है जनता को ही इस सीएमओ के खिलाफ और बिल्कुल मुकदमा लिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के सुधार होगा। क्योंकि ये स्थितियां इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि आम जनता पूरी तरीके से अब आक्रोशित हो चुकी है और सड़क पर उतरने बिल्कुल हालात बेकाबू हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन जो मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे, जब बड़े लोगों का मामला आता है तो सीएमओ भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो आम जनता है उसको किसी तरह की राहत नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको कानपुर से बड़ी खबर बता रहे थे, जहां जिला जज को इलाज न मिलने पर सीएमओ ने खुद वहां पहुंचकर अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, नारायणा कोविड हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और सुबह बोलेगा में जितने भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल सुबह बोलेगा में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।
देख रहे हैं